शनि और चंद्र एक साथ आज सप्तम भाव में रहेंगे, तो क्या कन्या राशि वालों को आज मनचाही सफलता मिल सकती है? प्रेम जीवन में ग्रह गोचर का क्या संकेत हो सकता है, इसी पर बात करेंगे मेरे मित्रों। आज के राशिफल में आपके विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो शाबर मित्र, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 13 अगस्त 2025 बुधवार का दिन रहेगा। गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आज रहेगी, यानी कि गणेश चतुर्थी का व्रत भी आज है मेरे मित्रों। तो यदि शुरुआत करनी है गणेश चतुर्थी के व्रत की तो आप कर सकते हैं। हमारे वेद पुराणों के अनुसार जो गणेश चतुर्थी के व्रत करते हैं उन पर गणेश जी की कृपा से कभी भी किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आता। ये हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है मेरे मित्रों, वर्णित है। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:48 पर रहेगा, जबकि शाम को 7:02 पर सूर्यास्त का टाइम दिखाई दे रहा है। अभिजीत मुहूर्त का समय आज पंचांग में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। राहु काल दोपहर 12:25 से 2:05 तक रहेगा। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशाशूल उत्तर दिशा की रहेगी। देखिए, चंद्रदेव आज कन्या राशि के सप्तम भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे, तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्र और शनि के योग को विषदोष की संख्या, विष योग की संज्ञा दी गई है मेरे मित्रों। कहा जाता है कि जब किसी कुंडली में चंद्र और शनि एक साथ होते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ मानसिक रूप से व्यक्ति को कुछ बेचैनी सी रहती है ना। सुबह के समय शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से ही शनि का गोचर हो रहा है, तो इसका मतलब शनि का प्रभाव चंद्र पर सबसे अधिक रहेगा। दोपहर बाद बुध के रेवती नक्षत्र से बुध चंद्र का गोचर होगा। तो बुध चूंकि वक्री हैं और चंद्रमा से बुध और सूर्य का पंचम नवम का संबंध बनेगा, तो यह कहीं ना कहीं सफलता के संकेत देता है मेरे मित्रों। इसीलिए आज के उसमें हमने लिखा है कि क्या मिल सकती है मनचाही सफलता। तो मेरे मित्रों, यह राशिफल गोचर का एक संदेश है कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है तो उसके लिए आपको विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का 13 अगस्त 2025 का कन्या राशि का आज का दैनिक राशिफल। सप्तम भाव में चंद्र और शनि के विषयोग के कारण दोपहर से पहले कार्यस्थल पर कुछ दबाव आप महसूस कर सकते हैं। निर्णय लेने में आपके कुछ धीमापन आ सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं सही प्रकार से निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है। तो मेरे मित्रों, राशिफल 12 अगस्त का नहीं दे पाए, इसके लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य एकदम से खराब हो गया था। दोपहर के बाद बुध के नक्षत्र से चंद्र का गोचर होगा। शनि और चंद्र से सूर्य और बुध का पंचम नवम का संबंध बनेगा। तो समझदारी से यहाँ पर आप किसी डीलिंग को करते हैं, व्यापार में, अपने जॉब में कोई सौदा वगैरह करते हैं, तो उसमें सफलता के संकेत दोपहर बाद कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। संभावना बनेगी कि आपका कुछ मनचाहा यहाँ पर हो सकता है। दशम भाव में बलवान गुरु है, क्योंकि गुरुदेव ने अपना नक्षत्र चेंज कर लिया है। गुरुदेव अब अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं और गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हैं। शुक्र देव भी गुरु के ही नक्षत्र से गोचर करेंगे मेरे मित्रों। गुरुदेव शुक्र की राशि में हो तो इतना शुभत्व का प्रभाव नहीं दे पाते, लेकिन शुक्रदेव गुरु के नक्षत्र में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अच्छा फल देते हुए बताए गए हैं। तो यहाँ भाग्य और आपके सेकंड हाउस के मालिक शुक्र देव के होने के कारण और बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर होने के कारण बृहस्पति और शुक्र का बल अब कन्या राशि वालों को मिल रहा है। नक्षत्र जो परिवर्तन हुआ है, क्या इस पर आप अलग से वीडियो चाहते हैं? जो हमारे 2 चैनल हैं, स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो, त्रिकाल नेत्र पर, तो बताइएगा उसमें से कौन से चैनल पर चाहते हैं। हम इस बारे में एक पूरी सीरीज 12 राशियों के लिए बनाएंगे, यदि आपके कमेंट्स अधिक आते हैं मेरे मित्रों। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में कुछ स्थिरता के संकेत मिलते हैं कन्या राशि वालों के लिए 13 अगस्त, क्योंकि आज ही गुरुदेव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। पहले वो राहु के आद्रा नक्षत्र में थे और अपने ही अब नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। वरिष्ठ जनों की कृपा के संकेत दिलाता है।
पहले कुछ काम में मुश्किलें आ रही थी, तो वो मुश्किलें अब हल होने के परिचायक यहाँ पर आपको मिलने लगे। कुछ ऐसे संकेत, कुछ वरिष्ठ जन या फिर हो सकता है कुछ ऐसे सहयोगी आपको मिले जो आपकी मदद करें और उनकी मदद से आप अपनी सफलता के मार्ग को अच्छी तरीके से प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं मेरे मित्रों। देखिए, बृहस्पति देव का यहाँ पर जो नक्षत्र परिवर्तन है, यह आपके कहीं ना कहीं सुखों में बढ़ोतरी के संकेत दे रहा है। और सप्तम भाव यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, इसमें भी कुछ ना कुछ सकारात्मक संकेत बृहस्पति देव की कृपा से आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन केंद्र का स्वामी यदि केंद्र में ही हो जाए तो कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केंद्राधिपति दोष मिलता है। तो यहाँ पर मेरे मित्रों बीच में राशिफल रोक करके आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं जो शायद आपके जीवन में आपके लिए कुछ सकारात्मक रुख उत्पन्न कर सकती है। क्या कि अब बृहस्पति देव जब अपनी पूरी ताकत में आ रहे हैं, अपने नक्षत्र में आ रहे हैं और डिग्री वाइज भी मजबूत हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप लगभग कुछ दिनों के लिए, महीना भर, 1.5 महीना, जितनी आपकी इच्छा है, रोजाना विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ शुरू कीजिए। इससे क्या हो सकता है कि एक तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ सकती है और दूसरा घर का सुख, परिवार का सुख, इसमें कहीं ना कहीं वृद्धि बृहस्पति देव की कृपा से आपके जीवन में हो सकती है। पार्टनरशिप और बिजनेस की बात करें तो इसमें क्या संकेत हैं ग्रहों के, तो देखिए, पार्टनर की राय और आपकी सोच में कहीं ना कहीं कुछ मतभेद हो सकता है, क्योंकि शनि और चंद्र का मिलन यानी कि चंचलता का मिलन, शनि स्थिरता है और जो चंद्र है वो चंचलता है। तो जब चंचलता और स्थिरता का मिलन होता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। दोपहर के बाद स्थितियां संभलती हुई नजर आएंगी मेरे मित्रों। कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ आपका मत जो है वो मैच हो सकता है। तो किसी भी निर्णय पर आपको पहुंचना है तो दोपहर से पहले ऐसे किसी भी निर्णय को टालिए। दोपहर के बाद जब चंद्र का गोचर बुध के नक्षत्र से हो तो आप दोनों एक बार बात कीजिए, तो हो सकता है कि आप दोनों के विचार मैच हो और आप सफलता के मार्ग पर प्रशस्त हो सके मेरे मित्रों। दोपहर बाद समाधान और संतुलन दोनों के संकेत दिखाई देते हैं। सुबह के बजाय दोपहर के बाद कुछ व्यवसाय के निर्णय आपके लिए ज्यादा अच्छे परिणाम ला सकते हैं। ग्रह के ऐसे संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रेम और रिश्ते, पंचम भाव में प्लूटो का होना, सूर्य और बुध का वहां पर दृष्टि होना, ये कहीं ना कहीं गंभीर बातचीत को दर्शाता है। आप दोनों के बीच अपने जीवन में आगे क्या करना है इस विषय पर आज कहीं बात हो सकती है। आप लोगों को, मतलब आप प्रेमी प्रेमिका को किस प्रकार से अपने जीवन में क्या टारगेट्स को अचीव करना है, इसको लेकर के आप दोनों के बीच में आज मंथन हो सकता है। भाई कहीं ना कहीं कोई पुराना मित्र से मुलाकात आपकी आज संभव हो सकती है। इसके अलावा यदि प्रेम संबंधों में थे, कुछ ब्रेकअप वगैरह हो गया था, तो कहीं ना कहीं संभावना है कि उनसे आपकी एक बार फिर से बात होने की संकेत यहाँ पर ग्रह गोचर दे रहा है। चंद्र शनि योग भावनात्मक परीक्षण की स्थिति भी ला सकता है, लेकिन शाम तक होते होते कहीं ना कहीं आप अपने सकारात्मक रुख पर पहुंच बना पाएंगे। देखिए क्या है, शनि और चंद्र, और शनि के नक्षत्र से दोपहर से पहले चंद्र, तो ये कहीं ना कहीं कुछ भावनात्मक गहराई ला सकता है, जो कि आपको ऐसा लग सकती है कि यार कहीं मेरे लिए कुछ आगे चल करके दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। इस तरह का कुछ भ्रम क्रिएट कर सकता है। तो आपको इस भ्रम से निकलना है और दोपहर के बाद यदि इन चीजों पर आप विचार करते हैं तो यहाँ पर संभावना अधिक बनती है कि आप दोनों के बीच जो है सामंजस्य बढ़े और अपने भविष्य को लेकर के कुछ अच्छी बातचीत, कुछ सकारात्मक बातचीत आपकी हो सके और कोई आप निर्णय ले सके। संतान एवं शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। विशेषकर दोपहर के बाद सृजनात्मक कार्यों में सफलता के योग मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कन्या राशि के छात्र कर रहे हैं, उनको गुरु के बलि होने से सकारात्मक दिशा मिलती हुई दिखाई देती है मेरे मित्रों। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर आपके जीवन में, करियर में, शिक्षा में या फिर प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के कुछ कंफ्यूजन यदि था, तो वो गुरुदेव की कृपा से दूर होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या आज आपने पढ़ाई में कोई नया विषय शुरू करने की योजना बनाई है, कोई नया विषय आपने चुना है, या फिर किसी नई चीज को सीखने के लिए आपने अप्लाई किया है? अपने अनुभव
कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरे मित्रों। स्वास्थ्य की बात करें, चंद्र और शनि का सप्तम भाव में होना और मंगल का लग्न में होना और राहु का मंगल से षष्ठ में होना, यानी कि षडाष्टक योग का वर्णन, तो कहीं ना कहीं मानसिक थकान और नींद की कमी का अनुभव इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि के जातक कर सकते हैं, यदि उनकी कुंडली में भी शनि और चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है मेरे मित्रों। देखिए क्या होता है कि जब गोचर में कोई योग बनता है और वही योग आपके बर्थ चार्ट में हो, आपकी कुंडली में हो, तब उसका असर बहुत ज्यादा होता है। और यदि आपकी कुंडली में वो नहीं है और शनि और चंद्र मजबूत स्थिति में है, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो आपको ये चीजें फील नहीं होगी। लेकिन यदि शनि चंद्र की युति आपकी कुंडली में भी है, राहु चंद्र की युति आपकी कुंडली में भी है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों के बढ़ने की संभावना अधिक हो सकती है। ऐसा फील हो सकता है आपको कि नींद की कमी से महसूस कर रहे हैं, कुछ मानसिक बेचैनी से आपको महसूस हो सकती है। केतु का द्वादश भाव में होना ये आंखों की थोड़ी सी थकान को कहीं ना कहीं संकेत करता है, तो आंखों का अपना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर से आपको संपर्क यहाँ पर करना चाहिए मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव यहाँ पर दिखाई देते हैं मेरे मित्रों। कैसे कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आप एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित भी हो सकते हैं और छोटी छोटी बातों पर ही कहीं ना कहीं आपके बीच में कुछ मतभेद की संभावना भी दिखाई देती है। मतलब आज का दिन भावनात्मक रूप से आपके ऊपर थोड़ा सा बल डालेगा। आपको ऐसा फील होगा कि आप भावनाओं में कुछ बहस रहे हैं। नेपच्यून का सप्तम भाव में होना कुछ गलत फहमी को भी दर्शाता है मेरे मित्रों। तो इस संभावना जो है, इसको दूर करने के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत करने के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन में सकारात्मकता को लाने के लिए आप अपने जीवन साथी से स्पष्ट बातचीत करें। यदि कोई भावनात्मक ख्याल आता है और या कोई पुरानी बात आपको याद आती है तो उसको ना दोहराएं। और यदि कुछ चीज ऐसी है कि जो कहनी बहुत जरूरी है और आप अंदर ही अंदर उसको मन में रखे हुए हैं और उसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपका मूड ठीक नहीं हो रहा, तो आज उस बात को बड़े प्रेम से अपने जीवन साथी से कहिए और बैठ करके वार्ता करिए। तो मेरे मित्रों, यही गोचर आपके लिए सकारात्मक रुख उत्पन्न करेगा। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जाना कहां पर है यह हमारी बुद्धि पर डिपेंड होता है। तभी तो कहते हैं वाणी, संयम और शब्दों की मधुरता ये जीवन में सकारात्मक मोड़ को ला सकते हैं, बशर्ते कि आप इनका साथ दें। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। एकादश भाव, जिसको कि हमारे इनकम का भाव कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि पूर्व में आपने कुछ कार्य किया है, कुछ निवेश वगैरह किया है, तो उसका कुछ सकारात्मक परिणाम आपको यहाँ मिल सकता है। राहु षष्ठ भाव में है, तो ये कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्च की ओर भी इशारा करता है। तो देखभाल करके खर्च करना है और बेफजूल खर्च से आपको मेरे मित्रों बचना है। भाग्य और यात्रा, नवम भाव में यूरेनस अचानक यात्रा का संकेत देता है और शुक्र अब गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य में सकारात्मक बदलाव के संकेत देता है। जो कार्य आपके पूर्व में बनते बनते रुक रहे थे, उनमें गति आने की संभावना यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र के नक्षत्र एक में होने के कारण दिखाई देती है मेरे मित्रों। विदेश या दूरस्थ संपर्कों का लाभ आपको आज 13 अगस्त के राशिफल में मिल सकता है कन्या राशि के जातकों। रोग रिपु ऋण की क्या स्थिति है, संकेत क्या है ग्रहों के। देखिए, राहु की स्थिति शत्रुओं को सक्रिय कर सकती है, लेकिन गुरु की शक्ति अंततः आपकी जीत के संकेत दे रही है। तो आपको सावधान रहना है। आपको ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल इत्मीनान हो जाए कि यार हमें तो अब या जीत मिलने के संकेत हैं तो हम बिल्कुल भी इस ओर से मुंह मोड़ ले। नहीं, ऐसा नहीं। आपको सभी परिस्थितियों पर नजर रखनी है मेरे मित्र। जब हम हर प्रकार से सक्रिय रहते हैं, जब हम हर स्थिति पर नजर रखते हैं, तभी हमारे जीत के चांसेस बढ़ते हैं मेरे मित्र। पुराने ऋण निपटाने के लिए आज का दिन अच्छा संकेत लेकर के आया है। कृषि कार्य में मेरे मित्रों आपको मौसम के अनुकूल योजना बनाने की सलाह आपके ज्योतिष एस्ट्रो शावर मित्र द्वारा दी जा रही है मेरे मित्रों। भूमि संबंधी कार्यों में कोई निर्णय लेना है तो दोपहर के बाद यदि आप निर्णय लेते हैं तो उसमें सकारात्मक रुख का संकेत दिखाई देता है। आज का उपाय क्या है? पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित आप कर सकते हैं। चावल और दूध का दान करना भी कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा मेरे मित्रों। ओम ह्रीम होंग नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप भगवान शिव के समक्ष कीजिए। शिव शक्ति का आशीर्वाद
मिलेगा। ये बहुत शास्त्रोक्त मंत्र है और भगवान शिव शक्ति की कृपा दिलाने में सहायक हो सकता है। क्या करें, दोपहर के बाद निर्णय लेना अच्छा दिखाई देता है मेरे मित्रों। वरिष्ठों और पार्टनर की राय का सम्मान आपको करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर थोड़ा सा ध्यान, योग और मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह के समय जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले, बल्कि पूरे दिन भी जल्दबाजी में तो कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। रिश्तों में कटु वचनों से आपको बचना चाहिए मेरे मित्रों, और अनावश्यक खर्चों से बचे। मेरे मित्रों, यह था 13 अगस्त 2025 का कन्या राशि का राशिफल, विर्गो राशिफल। आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स में बताइए, अपने अनुभव हमें बताइए कि क्या राशिफल आपको उपयोगी लगता है मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश लख निरंजन, हर हर